हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट है, एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है। दोस्तों, जिस बात का हमें शक था, जिस बात का डर था, ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बॉडी है जिसका नाम है CAIT। CAIT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील किया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार फिर से चेकिंग करना चाहिए। उस अप्रूवल को जिसको इसने अमेज़ॉन को दिया था 2019 में, इस डील को अप्रूव करते हुए। अब यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT की तरफ से ये अलर्ट किया गया दिसंबर 15 को, यानी कल के दिन, कि अमेज़ॉन ने कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाया है जब उसको पता था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब पावर नहीं है किसी भी डील को रिवॉक करने की, रद्द करने की, तो फिर ये उसके अलग अलग फोरम्स में जाकर के दखल अंदाजी क्यों की। फिर से सुनिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अलर्ज किया है अमेज़ॉन को कि अमेज़ॉन को जब पता था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है किसी भी डील को रद्द करने की, तो उसके अगेंस्ट अलग अलग फोरम्स में दखल अंदाजी क्यों की, इंडल्ज क्यों किया। इससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर जो है डी अप्रूवल पाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को अमेज़ॉन ने छुपाया है, और इसको इन्होंने प्रूफ करने के लिए अमेज़ॉन के इंडिया हेड की तरफ से जेफ बेजोस के बीच में कुछ ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन हुई, और उन कॉन्वर्सेशंस में से थोड़ा सा एक्सर्प्ट जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में। मैं पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है फ्यूचर कूपन लिमिटेड और अमेज़ॉन के बीच में डी। यहाँ जो कुछ भी बातें चल रही हैं उन सारी बातों में बस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ही नाम सामने आ रहा है। फ्यूचर कूपन के अंदर डील हुई है तो फ्यूचर कूपन का नाम तो आना चाहिए ना यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, लेकिन उसका नाम ना आकर के फ्यूचर रिटेल का नाम आ रहा है, जो एकदम साफ साफ क्लियर कट बता रहा है कि अमेज़ॉन का इंटेंशन था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर कंट्रोल करना, इंडियन अथॉरिटीज़ के FDA के रूल को वायोलेट करते हुए। यानी उसको बिना, क्योंकि उसको पता था कि FDA के रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा, फ्यूचर रिटेल में घुस नहीं पाएगा, तो वो फ्यूचर कूपन के रास्ते से एक जगह बनाई फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में कंट्रोल करने के लिए, जो इस ईमेल के छोटे से एक्सट्रैक्ट से साफ साफ प्रूफ हो जाता है। ये CAIT की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म अभी बताया मैंने आपको, तो CAIT की तरफ से ये वैलिडेशन दिया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को प्रूफ करने के लिए। और एलिगेशंस अमेज़ॉन के ऊपर कि इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश क्यों की। अगर इसने की तो ये साफ साफ क्लियर कट पता है कि इसने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ जो है छुपाई है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने या के वन गो में नहीं बता सका, राइट। तो यहाँ पे इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अब सवाल उठ रहा है दोस्तों कि ये $200 मिलियन की ये जो डील है, ये 49% फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में करी गई, इसके पीछे इंटेंशन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में होकर के क्यों था। अब यहाँ पे देखिए, अमेज़ॉन की तरफ से अमेज़ॉन की तरफ से यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये तो
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच से या उसकी नज़र से बचने के लिए, भागने के लिए या उसको रोकने के लिए हर हाल में हर तरीके से कोशिश कर रहा है ताकि कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए जो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा फाड़ करके सामने रख दे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि सारा गेम पलट जाएगा फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ। अमेज़ॉन का पूरा पूरा गेम पलट जाएगा। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऊपर और अमेज़ॉन पड़ जाएगा नीचे। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन इधर की उधर हुई और उसको पता है कि कहाँ से लीक हो सकती हैं, जहाँ से लीक हो सकती हैं वहीं तो चेकिंग चल रही है, वहीं तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसको लेकर के अलग अलग अथॉरिटीज़ भी इंतज़ार में हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या लेकर के आता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, राइट। और इसको हर संभव कोशिश कर रहा है अमेज़ॉन ना आगे बढ़ने देने के लिए। अभी तो लेटेस्ट अपडेट में यही रिवील हुआ है कि अमेज़ॉन के ऊपर एलिगेशंस हैं कि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये जानते हुए कि उसके पास पावर नहीं है रिवोक करने के लिए, फिर भी इसने इसके रास्ते में दखलंदाजी क्यों की, जब क्यों किया ऐसा। और इसको प्रूफ करने के लिए एक ईमेल के थ्रू एक्सट्रैक्ट पेश किया गया। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन में समझा पाया। जैसे जैसे आगे कुछ डेवलपमेंट होगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।